नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम भारत में हिंदी पत्रकारिता विषय पर अध्ययन करेंगे। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया, समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किया और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता उत्पन्न की। राजा राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किए, जिसमें अहम है साल 1816 में प्रकाशित भट्टाचार्य बंगाल गजट। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मीरातुल संवाद, कौमुदी, बंगाल हेराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना का संचार किया। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन से निकलने वाले उद्दंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन। भारत में हिंदी पत्रकारिता का तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन करना बहुत ही कठिन है। सर्वप्रथम राधा कृष्ण दास ने ऐसा प्रारंभिक प्रयास किया था। इसके बाद विशाल भारत के नवंबर 1930 के अंक में विष्णुदत्त शुक्ल ने इस प्रश्न पर विचार किया, किंतु वे किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। गुप्त निबंधावली में बाल मुकुंद गुप्त ने यह विभाजन इस प्रकार प्रस्तुत किया। प्रथम चरण 1845 से 1877, द्वितीय चरण 1877 से 1890, तृतीय चरण 1890 से आज तक। डॉक्टर राम रतन भट्टाकर ने अपने शोध प्रबंध द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म काल विभाजन इस प्रकार किया है। आरंभिक युग 1826 से 1867, उत्थान एवं अभिवृद्धि। प्रथम चरण 1867 से 1883, भाषा एवं स्वरूप के समय केन का युग। द्वितीय चरण 1883 से 1900, प्रेस के प्रचार का युग, विकास युग। प्रथम युग 1900 से 1921, आवधिक पत्रों का युग। द्वितीय युग 1921 से 1935, दैनिक प्रचार का युग। सामयिक पत्रकारिता 1935 से 1945। उपरोक्त में से 3 युगों के प्रारंभिक वर्षों में 3 प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने युगीन पत्रकारिता के समक्ष आदर्श स्थापित किए। सन 1867 में कवि वचन सुधा, सन 1883 में हिंदुस्तान तथा सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन हुआ। काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के त्रयोदय भाग के तृतीय खंड में यह काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। प्रथम उत्थान सन 1826 से 1867, द्वितीय सन 1868 से 1920, आधुनिक युग सन 1920 के बाद का। A History of the Press in India में श्री एस नटराजन ने पत्रकारिता का अध्ययन निम्न प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया। बीज वपन काल, ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव, राष्ट्रीय जागरण काल, लोकतंत्र और प्रेस। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने हिंदी पत्रकारिता का अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से यह विभाजन मोटे रूप में इस प्रकार किया। भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय सन 1826 से 1867। भारतीय आंदोलन की प्रगति, दूसरे दौर की हिंदी पत्रकारिता सन 1867 से 1900। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर। इस कालखंड का अध्ययन करते समय उन्होंने इसे तिलक युग तथा गांधी युग में भी विभक्त किया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक पत्रकारिता के विविध रूप में विभाजन के प्रश्न पर विचार करते हुए यह विभाजन किया है। उदय काल सन 1826 से 1867, भारतेंदु युग सन 1867 से 1900, तिलक या द्विवेदी युग
सन 1900 से 1920, गांधी युग 1920 से 1947, स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक। डॉक्टर सुशील जोशी ने काल विभाजन कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव काल 1826 से 1867, हिंदी पत्रकारिता का विकास काल 1867 से 1900, हिंदी पत्रकारिता का उत्थान 1867 से 1900, हिंदी पत्रकारिता का उत्थान 1900 से 1947, स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता 1947 से अब तक। उक्त मतों की समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों पत्रकारों ने अपनी अपनी सुविधा से अलग अलग ढंग से किया। इस संबंध में सर्वसम्मत काल निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता। किसी ने व्यक्ति विशेष के नाम से युग का नामकरण करने का प्रयास किया है, तो किसी ने परिस्थिति अथवा प्रकृति के आधार पर इनमें एकरूपता का पूरी तरह से अभाव है। आज इतना ही। धन्यवाद।